5 दिनों से 29 तारीख को इसी हवाई अड्डा के गेट पर एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो पूरे देश की सुर्खी बटोरती है। एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है। तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। इस घटना से सभी मर्माहत हैं। ये अपेक्षा थी कि इन 5 दिनों में सांसद को अपनी गलती का एहसास होगा। सांसद आगे बढ़कर पत्रकार बंधुओं को, वो पत्रकार बंधु जो समाज के हर तबके के मन मस्तिष्क में जो बातें चलती है, जो कार्यक्रम चलते हैं, जो गतिविधियां चलती है, उनकी आवाज़ बनकर, दर्पण बनकर वो पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। आज कई तरह की चीज़ें चल रही है। आज मुझे दुख होता है कि बहुत सारे साथी इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। मैंने देखा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार की कोई जाति होती है क्या? पत्रकार कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम के दायरे में बनता है क्या? वो हर व्यक्ति की आवाज़ है पत्रकार। आज लोग समझते हैं यदि कुणाल शेखर को आप सवर्ण और दलित, फॉरवर्ड और राजपूत के दायरे में बांटते हैं, तो ये जो सुमित कुमार को पिटाई हुई है, ये सुमित तो पिछड़े का बेटा है, वैश्य समाज का बेटा है। ये आपको कैसे एहसास नहीं है? इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया पत्रकार को पत्रकार ही रहने दें। आप उसको किसी अन्य चश्मे से देखने की कृपया कोशिश न करें। ये वही पत्रकार है, जब आप पर कोई आफत आएगी, आप पर कोई विपदा आएगी, तो यही पत्रकार आपकी आवाज़ बनेंगे और पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज़ को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने तय किया, कल मुख्यमंत्री कल आए भागलपुर के लिए और कई दिनों से लग रहा था कि शायद सांसद महोदय आएंगे और अपनी गलती पर अफसोस व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कल जिला के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग बैठकर चरणबद्ध आंदोलन की विधिवत घोषणा करेंगे और इस घोषणे में आप सभी जितने लोगों तक ये आवाज़ जा रही है, मैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस जो अभियान है, क्योंकि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आप और हम कहाँ सुरक्षित हैं? पत्रकारों से तो सभी लोगों को ये भय रहता है कि भाई पत्रकार हैं तो उनका सम्मान होता है, लेकिन जब यही सम्मान लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य लोगों का क्या सम्मान करेंगे? इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। पूरे शहर को आग्रह करेंगे, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े रहकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया है, उनके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। ऐसे सभी साथी, चाहे दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से सड़क पर आकर अपनी आवाज़ को इन पत्रकार बंधुओं के लिए उठाया है। ऐसे सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती कि आगे हम क्या करेंगे। जिंदा कौमें सड़क पर उतरकर जिनको जो क्षमता है उस क्षमता के साथ इस तरह के चीज़ों का प्रतिकार होना चाहिए। और मैं तो अब भी आग्रह करूंगा, सांसद महोदय, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इन पत्रकार बंधुओं से सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट कर लें, क्योंकि ये हम लोग भी एनडीए का हिस्सा हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर सब चीज़ें चले। इससे नुकसान सबों को हो रहा है। आपको शायद आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो
4-5 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने बुरी तरीके से पैर हाथ घूसों से इन पत्रकारों पर हमला किया। आप अच्छे लोगों को साथ रखिए, अच्छे लोगों को लेकर चलिएगा, तभी, क्योंकि जन भावना उनकी लात घूसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है। लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी आज पूरा समाज, पूरा भागलपुर जिस अपेक्षा से सांसद की तरफ देख रहा था कि इस गलती पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन खेद व्यक्त करने की जगह पत्रकारों पर ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था। मैं आप सबों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर को जो विशेष सौगातें मिलनी थी इसको लेकर हम सब लोग चुप थे, लेकिन कल हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को जनमत के माध्यम से, हम जनता का सहयोग लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक पर भी ऐसे कृत्य करने से पहले सोचे। और मैं आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि उस दिन जो 2 पत्रकारों के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज सिर्फ उन 2 पत्रकारों के ही मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जैसे सिर्फ भागलपुर ही नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत के पत्रकारों के मन मस्तिष्क में वो गूंज होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया है। और जो लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, और मीडिया जिसकी आवाज है, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, आज पूरे देश में उस ताकत को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करने की जरूरत है। आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक आम जनमानस के नाते एक गंभीर चिंतन के साथ मैं भी इस आंदोलन में साथ हूं और मैं जिला प्रशासन के माध्यम से इन पत्रकारों को, इन नागरिकों को न्याय मिले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगी और जब तक न्याय नहीं मिलता है मैं अपने इस प्रयास को जारी रखूंगी। आप सबों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नीतीश जी के सुशासन की छवि को भी यदि ऐसे कृत्य के द्वारा
बदनाम किया जा रहा है तो यह खुद माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे। और मुझे लगता है कि आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पूरे देश के इतिहास में पत्रकारों के साथ, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है और सुशासन के प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही संवेदना